अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यू विद RTB के साथ। मैं रेहान बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज के एक दूसरे हिस्ट्री व्लॉग के साथ। कैसा महसूस करेंगे कि अगर आपको ये पता लगे कि आपके मुल्क का जो हुक्मरान है, काबिज़ हुक्मरान, एक आमिर, वो अपने मुखालफिन की गर्दनें कटवा कर फ्रिज में रखता है और रोज़ाना उनको देखता है। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं इदी अमीन की, जो युगांडा का साबिक सदर था। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इदी अमीन एक जाबिर दरिंदा सिफ्त इंसान जो कि 75 की दहाई में युगांडा पर काबज़ हुआ। ये 1925 में युगांडा, जो कि एक अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है, उसके एक छोटे से शहर कोबोको में जो है ना वो पैदा हुआ और इसने 21 साल की उम्र में फ़ौज में कमीशन हासिल किया, फ़ौज में भर्ती हुआ। उस वक़्त अभी तक युगांडा जो है वो बरतानवी तसल्लुत में था और 1962 में युगांडा जब बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ तो 1965 में ये फ़ौज का सरबराह बन गया और 1971 में इसने एक बगावत के सिलसिले में, एक फ़ौजी बगावत के सिलसिले में इसने हुकूमत पर यानी कि इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। और सबसे पहला इसने जो काम ये किया कि इसने जो भी एशियाई नज़ाद जो युगांडा में मुकीम बाशिंदे थे उनको अपने मुल्क से बेदखल किया और जो बरतानवी शहरी थे उनको अपने मुल्क से बेदखल किया और बहुत सारे जो है वो अपने मुखालफिन को एक एक करके जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इदी अमीन ने तकरीबन अपने दौरे हुकूमत में, इसका जो दौरे हुकूमत रहा उसमें इसने कोई 5 लाख के करीब इंसानों का कत्ल किया। अब उस वक़्त युगांडा की आबादी 1 करोड़ पर नफूस पर मुश्तमिल थी। अब आप ख़ुद सोचें कि 1 करोड़ की आबादी में 5 लाख अफराद को सिर्फ़ इसलिए कत्ल कर दिया जाए, उसमें कोई ख़ातून नहीं देखी गई, कोई बच्चा नहीं देखा गया, कोई बूढ़ा नहीं देखा गया, कोई जवान नहीं देखा गया, कोई बीमार नहीं देखा गया। बस सिर्फ़ इस बात को देखा गया कि ये इदी अमीन का जो है वो मुखालिफ है, तो उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सर जो है वो काट कर वो अपने फ्रिज की ज़ीनत बनाता था। ये इतना सफ़ाक जो है वो इंसान था और इंसानियत उस वक़्त इससे शर्मा रही थी। जब इसने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया तो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया कि अब हमारे मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और अब हम ये, क्योंकि इदी अमीन है और ये समझता है, ये भी जो है वो छोटे से कस्बे कोबोको का रहने वाला है, ये हम गरीबों की समझेगा, सुनेगा और काम करेगा। लेकिन हवस का पुजारी और पैसे की लालच इंसान को जो है वो वाकई दरिंदा बनने पर मजबूर कर देती है। इसने अपनी जो लातादाद बीवियां थीं उसके बावजूद भी एक फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो ख़वातीन की रखी हुई थी कि जिनके साथ ये जो है वो नाजायज़ काम सर अंजाम देता था। इस दरिंदा सिफ्त इंसान को जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो जाबर, ज़ालिम, कसाई, बनमानस, अपने मुखालफिन का कातिल और न जाने किन किन नामों से जो है वो इनको बुलाया जाता था। और मगरबी मीडिया इस वक्त इसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बरसरे पैकार था कि किस तरीके से इस जाबिर ज़ालिम हुक्मरान से युगांडा के अवाम की जान छुड़ाई जाए।
اور اس کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ملکہ برطانیہ کی سالگرہ پر اس نے تحفہ بھیجا، اور اس تحفے کے عوض اس نے ان سے ایسا مطالبہ کیا جو یہاں پہ بیان کرنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے، کہ اس کو وہ اتنا وہ گری ہوئی بات ہے کہ اس کو بالکل بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر کار ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہر شیطان کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس شیطان کی موت بھی 2003 میں ہوئی، اور یوگنڈا کے عوام نے سکھ کا سانس لیا۔ تو یہ تھی جی ایک ہسٹری سے متعلق افریقی جو ہے وہ ولاگ، جس میں یوگنڈا کے متعلق ہم نے آپ کو ایک ظالم، جابر اور ایک شفاق انسان کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی گئیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور سبسکرپشن کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔